एक संख्या मानेंगे, माना एक संख्या बराबर x। ठीक है, एक संख्या कितना हो गया x, दूसरी संख्या इसका लिख देंगे, दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो संख्याओं का योग ही दिया, एक संख्या पता हो गया, दूसरी घटा करके पता कर लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 182 ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया 182। तो इसको और इसको दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना होगा। तो लिखेंगे x फिर 27 माइनस x बराबर 182। ठीक है, x का 27 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 100, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो 27 इसको कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 बराबर 0। अब यहाँ से माइनस हटाना है हमको। ठीक है, तो जो माइनस है उसको प्लस करिए, जो प्लस है उसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182। अब 182 का ऐसा गुणनखंड करिए कि यहाँ पे क्या आना चाहिए 27 आना चाहिए, 13 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 और 14। तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा यहाँ से 14 प्लस 13 और यहाँ पे x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, तो करिए x का गुणा करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। दो दो का जोड़ा बनाकर कॉमन कर लेना है। ठीक है, x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 14 यहाँ से माइनस 13 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस कितना हो गया 14 बराबर 0। अब दोनों लेंगे, यहाँ से दोनों में से एक लेना है ना, तो x माइनस हो गया 14 और यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा माइनस 13, तो x माइनस 13 कोई भी एक ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस दिया है तो कोई एक ले सकते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14। तो एक संख्या 14 हो जाएगा, तो 14 इसमें रखेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो लिखेंगे एक संख्या बराबर x, तो x बराबर कितना 14, दूसरी संख्या 27 माइनस क्या दिया था x, तो 27 माइनस 14 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, करिए इसको, देखिए दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योग 394 है। ठीक है, तो मानेंगे पहला क्रमागत विषम पूर्णांक या विषम संख्या कर सकते हैं। ठीक है, माना पहला क्रमागत विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या कह रहा है, तो विषम संख्या को मानेंगे 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब जैसे मान लो कि x बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना, तो 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 भी आ जाएगा तो 2 दूना को 4 1 5 हो जाएगा। विषम संख्या आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। लेकिन यदि यही सम संख्या पूछेगा तो यहाँ पे 2 प्लस 2 लिखना होगा। ठीक है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या बराबर क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3। तीसरी कहेगा तो 2x प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो कह रहे कि वर्गों का योग, वर्गों का योग, इनके वर्ग को करना है और जोड़ देंगे तो 394 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 394 हो जाएगा।
प्रश्न अनुसार। तो लिखेंगे दोनों क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना 394। ठीक है, अब इनके वर्गों को करना होगा और जोड़ लेना होगा। ठीक है, तो करेंगे 2x प्लस कितना लिखा है 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 394। ठीक है, वर्ग करना है और क्या करना है जोड़ देना है। ठीक है, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस पे लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या लगेगा फॉर्मूला लगेगा। तो लिखेंगे यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, डायरेक्ट रखना है, इस पे रखेंगे 2 का वर्ग 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 4x, फिर 2 का वर्ग 4x, 3 का वर्ग 9, कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12x बराबर 300 कितना हो जाएगा देखो 2 का वर्ग यानी a का स्क्वायर हो जाएगा, फिर b का स्क्वायर 2ab ना 2ab, 2 दूना 4 तिहाई 12x। ठीक है, अब 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8x स्क्वायर, अब 12 4 कितना हो जाएगा 16x, और 9 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस 394 बराबर 0। तो 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस कितना हो जाएगा 384 बराबर 0। 10 घटेगा ना 384 हो जाएगा। यदि 8 का भाग करके देख लेंगे, यदि हो जाएगा तो कर लेंगे। ठीक है, 8 चौक को 32 कितना हो जाएगा 6 बचेगा, 8 अठाई 64, तो भाग कर लेते हैं, भाग हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूना को कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 तिली को 24, 8 अठाई 64, 38 का ऐसा गुणनखंड करेंगे 2 आ जाए। ठीक है, क्या हो सकता है, तो यहां से देख सकते हैं 38 2 19 हो जा रहा है क्या 8 तिली को 24, 8 चौक 32, 4 हो जाएगा ना, यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना हो गया 24, ये हो गया 12, 6 चौक को 24 हो जाएगा, 6 चौक को 24 और 6 का 48 कर लो ना, 8 माइनस कितना हो जाएगा 6, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 8 माइनस 6 एक्स माइनस 48 बराबर 0। 8 में 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 6 48 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से करिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 बराबर 0। ठीक है, x प्लस कितना हो गया 8, यहाँ से माइनस 6 हो जाएगा, तो x माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 8। ये प्लस वाले को लिखिए x प्लस 8, x माइनस 6 बराबर 0। अब देखो यहाँ पे प्लस है, ये क्या है माइनस, तो माइनस वाला लेना है, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पहली संख्या क्या है 2x प्लस 1 है, तो x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा 6, तो 2 गुणे 6 प्लस 1, 6 दूना को 12, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा ना। अब लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर 2x प्लस 3, तो 2 गुणे 6 प्लस 3, 6 दूनी को 12, 3 कितना हो जाएगा 15, तो 13 के बाद क्या आता है 15 आता है ना, विषम संख्या, तो 13 हो गया, एक कितना हो गया 15 हो गया।
प्रश्न है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। वर्ग का योग कितना दिया? 340। संख्याएं ज्ञात करना है। या कहेगा कि दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात करिए, ठीक है ना, जिनके वर्गों का योग 340 हो। ठीक है, तो पहले मानेंगे सम संख्या। तो माना पहले क्रमागत सम संख्या। पहली क्रमागत सम संख्या क्या हो जाएगा? 2x। पहली क्रमागत सम संख्या 2x हो जाएगा। ठीक है, दूसरी मानेंगे, दूसरी क्रमागत सम संख्या हो जाएगा 2x प्लस 2। ठीक है, पहला कभी भी यदि सम संख्या के बारे में कह रहा है तो पहली क्रमागत सम संख्या 2x, दूसरी 2x प्लस 2। अब इसके वर्गों का योग 340 है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार दोनों क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर कितना? 340। वर्गों का योग 340। तो करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना? 2 का वर्ग बराबर 340 हो गया। ठीक है, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? हाँ, 4x स्क्वायर, फिर 4x स्क्वायर प्लस 4 और 2 दूना 4 दूना कितना हो जाएगा? 8x बराबर 300। तो 4 4 कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा 4। 8x है क्या पहले? 8x प्लस 4, ये माइनस 300 कितना? 40। ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 8x। और देखो 340 में से 4 घट जाएगा तो 300 क्या हो जाएगा? 36। 336 बराबर 0। अब देखिए 8 से भाग चला जाएगा, 8 से भाग चला जाएगा तीनों में। ठीक है, तो 8 है कम 8, 8 है कम 8 हो जाएगा। फिर इसमें भाग करेंगे तो 8 चौको को 32, 8 गुना को 16, कितना हो जाएगा? 42। और 42 का आपको ऐसा गुणनखंड करना होगा कि यहाँ पे क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो 7 छक 42, 7 माइनस 6 कर लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 बराबर 0। ठीक है, x कॉमन करिए तो x प्लस कितना? 7, और इन दोनों में मिलेगा 6, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा बराबर 0। अब ये दोनों में से दोनों सेम है तो एक ही लिखना है। ठीक है, तो x प्लस हो गया 7 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0। तो माइनस वाला लेना है आपको, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना? 6। तो पहले लिखेंगे पहली सम संख्या। ठीक है, पहली सम संख्या बराबर 2x। तो 2 गुणे कितना? 6, तो 6 दुना को 12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी सम संख्या, दूसरी सम संख्या बराबर 2x प्लस कितना? 2। तो 2 गुणे 6 प्लस 2, 6 दुना को 12, तो कितना हो जाएगा? 14। तो 12 और 14 करिए।